हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ। क्या है ये? संविधान साहित्य वाटिका। तो ये मेरे मुरादाबाद शहर में है। और अभी कॉलेज से आते वक्त मैंने सोचा कि यहाँ पे होके आऊँ और एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मेरे एक भैया ने बताया था कि यहाँ पे आके मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए। तो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ आज। और यहाँ की खूबसूरती, सुंदरता, ब्यूटीफुल बहुत अच्छी है। अभी अभी मैंने यहीं से एंट्री ली है। आप बीच में गेट देख सकते हैं। ये वाला गेट खुला हुआ है। ये वाला, यहाँ से मैंने एंट्री ली है। और अभी ये खाली है, बट एक दो लोग हैं यहाँ पे। और आज मैं यहाँ पे इसका पूरा ब्लॉग बनाऊंगा और आपको पूरा दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या है। ओके। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है ग्रुप फोटोग्राफ ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1950। 1950 की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स जो थे, ये सब उनकी फ़ोटोग्राफ है। और इधर थोड़ा सा आगे चल के इधर आप ये भी देख सकते हैं। ये क्या है, ये हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक मूर्ति देखी थी आपने अभी अभी, वो नंदी की फ़ोटो है। वो मूर्ति है शिव जी की, जो नंदी थी वो। हाँ, वही। और इसके आगे अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे कई सारे ये फ़ोटो हम इनको क्या कह सकते हैं, इनको मैं समझ में नहीं आया मैं क्या कहूँ, फ़ोटो या फिर स्टैचू या जो भी कहें, ये सब पुराने ज़माने में इंडिया का जो भी सब कुछ था, ये सब यहाँ पे। और इनके बारे में लिखा हुआ है, जैसे ये है, ये भी है। और इनके बारे में जो लिखा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको अभी ये दिखाया, आप इस वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। वैसे मैं पूरा नहीं पढ़ने वाला क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। और जैसा कि ये सब ये बना हुआ है, और इसी के सामने यहाँ पे ये छोटा सा ये बना हुआ है। ये आप ये कुछ साधु टाइप के लोग बैठे हैं यहाँ पे। ये सही से क्लियर नहीं चमक रहा। हाँ, और ये बीच में एक वो खड़े हैं। मेरे को समझ में, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे नहीं पता होती हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ इन सबको। फिलहाल के ये स्टैचू है और ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ऐसे ही एक सेम यहाँ पे है, बट इसमें लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं चेयर पे। कम्युनिटी, हाँ, कम्युनिटी की तरह बैठे हैं, जैसे कम्युनिटी बनती है सब लोगों की, उसकी तरह बैठे हैं लोग। और अगर व्लॉग में कुछ ऐसा मतलब वो हो जाए कि, तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग में कभी कभी गलतियाँ होती हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा इग्नोर करना। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि और क्या क्या बना हुआ है। ये पीछे यहाँ पे काफ़ी सारे वो बने हुए हैं, जैसा कि यह है वैदिक युग से सार्वजनिक भागीदारी, ठीक है। तो ये भी होगा कुछ, मुझे पता नहीं है क्या है ये, ठीक है। बाकी बीच में इंडिया का वो बना हुआ है ये, हाँ। और बाकी इसके सामने ये देखिए, ये इसके सेंटर में ये बना हुआ है। इसको मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अशोक का स्तंभ जो था, ये जो अशोक ने वो करा था, लगाया था, ठीक है, ये वही है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए, जैसे नीचे हरियाली है। ये मतलब यहाँ की चीज़ें जो भी हैं सब मेंटेन करके रखी है उन लोगों ने, काफ़ी साफ़ सफाई है। पहले ये पार्क ऐसा नहीं था, ये पार्क पहले काफ़ी अलग था, क्योंकि जब मैं यहाँ 3-4 साल पहले आया था तो काफ़ी अलग अलग पार्क था ये, मतलब इतनी साफ़ सफाई नहीं थी। और बीच में मिट्टी वगैरह सब वो थी, यहाँ पे बैट बॉल वगैरह खेलते थे। बेसिकली ये पब्लिक पार्क था, ऐसे जैसा हमारे घर के सामने होता है। बट अब ये यहाँ पे ये बन गया है। और ये देखिए, ये यहाँ पे एक और वैसा ही बना हुआ है, इसका भी कुछ मीनिंग होगा। यहाँ पे स्टैचू पर बैठकर फ़ोटो ना खिंचवाएं, जुर्माना 1000।
देखिए मैंने पढ़ के भी सुना दिया। ये था, यहाँ पे फ़ोटो खींचना मना है इनके ऊपर बैठकर। आप दूर से वीडियो बना सकते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और इन सब के बारे में लिखा हुआ भी है, ठीक है। और हमारा शहर मुरादाबाद जो है वो पहले से काफ़ी डेवलप हो चुका है, क्योंकि एक ये यहाँ पे बना हुआ है साहित्य वाटिका। और इसके अलावा मेरे घर के साइड, मेरे घर के पास ही है, वो ज़्यादा पास नहीं है लेकिन पास में है। वहाँ पे हनुमान वाटिका नाम से ही वह बना हुआ है। वहाँ पे हनुमान जी का होगा कुछ, अभी मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ, वहाँ भी मैं जाऊँगा किसी दिन। और ये देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, ये हमारे जो लेखक थे पहले ज़माने के, जितने भी जिन्होंने अपनी किताबें कहानियाँ जो भी लिखी थी, ये सब उन सब की तस्वीरें हैं और उनके बारे में लिखा हुआ भी है। ये थोड़ा सा और लिखा हुआ है, जैसे आज्ञा जी के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, मैं पढ़ लेता हूँ इसको। मन बहुत सोचता है कि उदास ना हो, पर उदासी के बिना रहा कैसे जाए। बात सही है, ये भी सही बात है। मैथिली शरण गुप्त, इनकी मैंने मेरे स्कूल जो था 11th 9th 10th 11th और 12th, ये 4 क्लासेस में इन जो हमारी हिंदी का जो सिलेबस था उनमें इन सब लेखकों के बारे में बताया गया है। उनके कवि, उनकी कौन सी कहानियाँ थी, इन सब के बारे में बताया गया है। और ये मैं दिखाऊंगा, हाँ ये है, ये भी, ये जैसे हम लोग जैसे मूवीज़ वगैरह में देखते हैं पुराने ज़माने में, जैसे गुफा में कोई चला गया, उसमें मिट्टी से वो बनी हुई है, ये सेम टू सेम मिट्टी से वैसे ही बनाया हुआ है। देखने में लग रहा है कि मिट्टी से बनाया हुआ है ये, है ना। तो और एक इधर की साइड भी था, मैं दिखाना भूल गया था। एक ये भी है, ये भी सही से मुझे ये जो भी लिखा हुआ है मुझे सही से पता नहीं चल रहा क्या लिखा हुआ है ये, क्योंकि राइटिंग थोड़ी अलग अलग वो है, तो ये मुझे सही से पता नहीं चल रहा है क्या है। बाकी का हम आगे बढ़ते हैं, आगे और भी देख लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि, ये एक ऋषि थे, ये भी ऋषि थे, ये भी ऋषि थे, मतलब इनके लुक से बता रहा हूँ मैं ऋषि थे, मैं ऐसा कंफर्म नहीं पता मुझे कौन थे ये लोग, है ना। महादेवी वर्मा, ये भी लेखक थी, है ना। ये सब, और बाकी ये जितने भी ये सब लिखे हुए, मतलब इन सब के बारे में हमने पढ़ रखा है जी। और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे हमारे और भी जैसे नेता वेता थे, वो भी, उनके बारे में भी है, उनका स्टैचू वगैरह बने हुए हैं। और यहाँ आज मैं वैसे अकेला आया हूँ, वरना मैं अपना फ़ोटोशूट भी ज़रूर करता। ये देखिए, ये इनकी स्टैचू वगैरह बने हुए हैं, और इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ड्राफ्टिंग कमेटी, तो जैसा कि आपने वो पढ़ ही लिया होगा जो भी लिखा हुआ था, कमेटी जो थी। और यहाँ पे ये आप लोग यहाँ पे ये वाला देख सकते हैं, यहाँ पे वो लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू एंड अदर मेंबर्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द मिडनाइट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेड ऑन 14 and 15 1947। तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, ये उनका तब का लिया हुआ प्लेस था, मिडनाइट सेशन, रात के समय था, ये आधी रात के समय, ठीक है। ये इन्होंने बढ़िया था। और ये भी ऐसा ही कुछ है, बाबा साहेब अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। अच्छा, फाइनल ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू, अच्छा, जब अम्बेडकर साहब ने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, तो इन्होंने एक जो फाइनल ड्राफ्ट होता है वो हैंड ओवर किया था चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग राजेंद्र प्रसाद, हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इन्होंने हैंड ओवर किया था ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट जो भी था। यहाँ पे मतलब इंडिया का जो भी अतीत था, पुराना, मतलब पहले जो पास्ट था
जिनके बारे में हम लोग किताबों में पढ़ते हैं या मूवीज़ वगैरह बनी हैं वो सब, ठीक है। तो ये सब वही चीज़ है। और यहाँ पे ये भी बहुत सारी मूर्ति फ़ोटो वगैरह ये दीवारों पर बने हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत अच्छा वाला वो बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब ये एक बड़ी ही अच्छी चीज़ और मैं बताऊँगा वो मेरे सामने है, अभी दिखाऊँगा मैं आप लोगों को। ये देखिए इधर की साइड भी, जैसे उधर की साइड मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, तो यहाँ भी ये लोग ऐसे ही बैठे हैं। यहाँ ये भी होगा कुछ, ये इनके बारे में लिखा हुआ है संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में ये लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी आप लोग जो वीडियो में आप लोग पॉज करके देख सकते हैं, जो मैंने लिखा हुआ है वो आप लोग पढ़ सकते हैं, या फिर जो मैं चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ वो आपको कुछ लोगों को पता होंगी और आप लोग उन्हें सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे। ओके, भारतीय लोकतंत्र के मुख्य स्तंभ, ये हमारे 5 स्तंभ हैं जो मुख्य वो हैं स्तंभ लोकतंत्र के, भारतीय लोकतंत्र के मुख्य स्तंभ ये हमें रह चुके हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये इन लोगों की मूर्ति बनी हुई है। ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये इधर वाले, ठीक है। ये वाले हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इधर की साइड ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन मैं भूल गया हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। वही इंटर के आसपास का पढ़ा होगा मैंने, ठीक है। और यहाँ पे नीचे ये लाइट लगी हुई हैं, यहाँ पे आप लोग नीचे लाइट देख सकते हैं ताकि रात में अच्छा लगे इनका वो लुक। गोपाल स्वामी आयंगर, हाँ ये भी मतलब सभी जितने भी हमारे वो थे पुराने लोग, उन सब के बारे में लिखा हुआ है। उन सब की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और काफ़ी अच्छे से बनाया गया है ये आप लोग ये देख सकते हैं। और इधर ये भी था, हाँ ये हमारे अम्बेडकर साहब बैठे हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं अम्बेडकर साहब ही है ना, आपने सुन लिया होगा जो मैंने बताया है। ऐसे ही यहाँ भी एक वो बना हुआ है, आप लोग ये भी देख सकते हैं, ये भी बना हुआ है। और बाकी जितने भी पुराना इतिहास है हमारे इंडिया का वो सब इस पार्क में आपको मिलेगा। और मेरे शहर से जो भी लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आएँ, ठीक है। बुद्धि विहार में ही है ये, या आप किसी से पूछेंगे तो आपको बता देगा लोकेशन यहाँ पे। वैसे तो बहुत मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए लोगों को यहाँ आने में। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं सिंहासन क्या लिखा हुआ है, सिंहासन व्यवहारी करों की जनता आती है, व्यवहारी करों की, हाँ इसका मतलब मेरे को सही से समझ में नहीं आया कि यार लिखा हुआ है सिंहासन व्यवहारी करों की जनता आती है। इसको मैं बाद में देखूंगा जो भी हिसाब होगा इसका, ठीक है। और बाकी का देखिए मैं घूम फिर के वापस मेन गेट पर आ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेन गेट आ चुका है। सो गाइस अब टाइम आ चुका है उस चीज़ का जिस चीज़ को मैं बताना चाह रहा था लास्ट में बिल्कुल। और यहाँ पे ये आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में, ये देखिए ये है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। सही से नहीं दिखा ये ऐसे करके, हाँ अब दिखेगा। तो ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है और ये काफ़ी अच्छे से है बनाया हुआ है, मतलब एक पूरा बुक की तरह बनाया हुआ है ये। और ये अगर हम गौर से देखें वैसे तो ये स्टैचू है, बट अगर हम देखें तो ये एक बुक की तरह ही लगेगा क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग की गई है साइडों से देखेंगे तो वो पेजेस ही लगेंगे बिल्कुल। और ये काफ़ी बड़ा बनाया गया है और बिल्कुल सेंटर में है। 3 चीज़ें इसके सेंटर में है, एक वो अशोक का स्तंभ, ठीक है, उसके आगे छोटा सा एक वो चक्र टाइप का बना हुआ है और एक ये कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था भाई आज का ब्लॉग, ठीक है। नहीं अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, दिखाना भूल गया हूँ।
अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ चलते हैं हम लोग अभी, वो चल के फिर ब्लॉग को एंड करेंगे। सो गाइज़, ये वो लास्ट चीज़ है जो मैं बताना भूल गया था आप लोगों को। ये फर्स्ट में आपने देखा होगा, ये बाबा साहिब अम्बेडकर की तस्वीर, वो मूर्ति बनी हुई है, ठीक है। ये एंट्री के बिल्कुल जस्ट सामने ही है, ठीक है। आप लोगों ने ब्लॉग के फर्स्ट पार्ट में देखा होगा, मैं बताना भूल गया था इसको। और इनके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन उल्टा चमकेगा। चलिए कोई बात नहीं, बाकी तो आप लोगों को पता ही है। और अभी मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ यहीं पे, और मैं अब जा रहा हूँ। बाकी मिलते रहिए मेरे नए कंटेंट, नए सॉन्ग्स और ब्लॉग के साथ। पता नहीं मैं अगला ब्लॉग कब बनाऊँगा, बट बनाऊँगा ज़रूर। कहीं बाहर जाऊँगा तो अगला ब्लॉग चलो हनुमान वाटिका का बनाएंगे, ठीक है, कभी और, ठीक है। और कोई कमी रह गई हो तो बता देगा, कमेंट कर देगा। कोई अगर गलती हो गई हो या फिर कुछ भी मतलब हो गया हो तो बता देगा, कमेंट कर देगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है, ठीक है। और बाकी ब्लॉग को एंड करते हैं, चलिए बाय बाय।